बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन वमुबश्शिरा वनज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि वरसूलिहि वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, कुरान मजीद की दो आयतें जो तिलावत की गई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर पे इन आयतों में अपने रसूल, अपने नबी जनाब मुहम्मद करीम अलैहि तहिया व तस्लीम के कुछ हुकूक जो उनकी उम्मत के ज़िम्मे हैं, अल्लाह ने वो बयान किए हैं। इरशाद होता है, ए नबी, हमने आपको दुनिया में भेजा शाहिदन, गवाह बना के। आप गवाह हैं इस बात पे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, अकेला है। व मुबश्शिरन, हमने आपको बशारत देने वाला बना के भेजा है इस बात की कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसके लिए जन्नत का वादा है। व नज़ीरन, और हमने आपको डराने वाला बनाया है उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेंगे, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़ी है और मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ हैं। फिर फरमाया लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, तुमसे मुतालबा ये है कि तुम अल्लाह पे भी ईमान लाओ, उसके रसूल पे भी ईमान लाओ, और दूसरी बात व तुअज़्ज़िरूहु, तुमने पैगंबर और रसूल को मजबूत करना है, उनकी मदद और नुसरत करनी है। और तीसरी बात इरशाद फरमाई व तुवक्किरूहु, तुमने पैगंबर और रसूल का एहतराम करना है, उनका अदब करना है, उनको इज़्ज़त देनी है और उनकी तौक़ीर का लिहाज रखना है। ये जो आखिर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरा लफ्ज़ अपने रसूल के हवाले से हमारे ज़िम्मे लगाया है, वो क्या है? वतुवक्किरू, कि रसूल और पैगंबर का एहतराम, अदब, उनकी तौक़ीर और उनकी इज़्ज़त करो। आज के खुतबा जुमा में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक अदब या आपसे मुताल्लिक़ आपकी उम्मत के ज़िम्मे ये एक हक़, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका माना और मतलब क्या है।
और इस नुक्ते को भी समझेंगे कि जिन पे कुरान उतरा और जिन सहाबा ने कुरान सुना, उन्होंने आपके इस अदब को कैसे अदा करके दिखाया। और तीसरे नंबर पे हम ये भी समझेंगे आज के खुतबे में कि अदब और एहतराम के जो तरीके, अंदाज और सलीके हमें हमारे दीन ने सिखाए हैं, वही अदब है। उससे आगे निकल के अगर कोई अपनी तरफ से कुछ इजाद करता है तो वो कतई तौर पे दीन व शरीयत के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह यहाँ पे कह रहे हैं कि रसूल का अदब करो, पैगंबर का एहतराम करो, आपकी तौकीर करो। आप अल्लाह के रसूल हैं और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आप साहिब किताब हैं, आप साहिब शरीयत हैं। और जितने अल्लाह के रसूल और पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, आप उन सबसे ज़्यादा अज़मतों, फ़जीलतों, मनक़बत के हामिल हैं। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखो। और अल्लाह कहते हैं वतुवक्किरूहु, पैगंबर का, रसूल का अदब और एहतराम सीखो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अल्लाह के भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। वैसे तो हर नबी अल्लाह का पसंदीदा है। पूरी दुनिया में जितने इंसान बसते हैं, जो सबसे बेहतरीन लोग थे, अल्लाह ने उन्हें अपनी रिसालत के लिए चुना है। और उन तमाम रसूलों में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इंतखाब है वो सबसे आला इंतखाब है। इसीलिए कई खसाइस, ख़ास चीज़ें जो किसी और को अल्लाह ने नहीं दी, वो अपने रसूल को दी हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है, आपके बाद कोई और नबी नहीं है। ये ऐसी खुसूसियत है जो किसी और के पास नहीं है। तो अल्लाह हमें भी सिखा रहे हैं कि तुम्हारा ईमान भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसमें, क्योंकि ईमान के बाद अल्लाह इसे जिक्र कर रहे हैं, जब तक उस ईमान में पैगंबर का, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एहतराम, अदब, आपकी तौकीर और आपकी अज़मत का ख्याल जब तक जहन में नहीं रहता, उस वक़्त तक न रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का के ऊपर ईमान मुकम्मल हो सकता है और ना ही आपका हक अदा हो सकता है। और जहाँ अल्लाह ने ये कहा है, वहीं पे खुद भी अल्लाह ने इस अदब और एहतराम का लिहाज रखा है कुरान मजीद में। कई एक पहलुओं से बात हो सकती है, लेकिन वक्त इस कदर ज़्यादा नहीं है कि हर पहलू को तफसील से देखा जाए। मैं इख्तिसार से एक दो चीज़ों का जिक्र करता हूँ। अल्लाह हमें एहतराम का कहता है, अल्लाह खुद रसूलुल्लाह का एहतराम करता है, अपने नबी का अदब करता है। हालांकि वो मालिकुल मुल्क है, वो जुल जलाली वल इकराम है, वो खालिक है, मालिक है, रब है, बनाने वाला है। उस पर कोई लाजिम नहीं है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मोहब्बत का तकाजा है कि अल्लाह भी अपने रसूल का एहतराम करता है। कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे जब, तो आप देखेंगे जितने अंबिया और रसूलों का अल्लाह जिक्र करते हैं साबिका, तो कई मकामात पे अल्लाह उन्हें उनके नाम से मुखातब करते हैं, उनका नाम लेके अल्लाह उनको बुलाते हैं। और कुरान मजीद में तकरीबन 26 नबियों का जिक्र है। तो हर नबी के हवाले से आपको ये अंदाज़े तखातुब मिल जाएगा कि अल्लाह अपने नबी और पैगंबर को नाम लेके बुलाते हैं, नाम लेके मुखातब करते हैं। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना,
ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में ठहरिए। या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह आप अपने बेटे की बात करते हैं, अल्लाह आपको बताता है ए नूह आपका बेटा आपके अहल में से नहीं है। या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा, ए इब्राहीम इस मामले को छोड़ दीजिए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया हम आपको आपके बेटे यहया की बशारत देते हैं। या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका मिनल आमिनीन, अल्लाह नाम लेके मुखातब करते हैं, ए मूसा आइए, डरिए मत। अगर लाठी आपने फेंकी है और वो सांप बन गया है तो दौड़िए मत, डरिए मत। या मूसा अक़बिल, मूसा आगे आइए, डरिए नहीं। इन्नका मिनल आमिनीन, आपको कुछ नहीं होगा, आप अमन वाले हैं। जनाब ईसा को अल्लाह मुखातब करते हैं और कहते हैं या ईसा इब्न मरियम उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका, ए मरियम के बेटे ईसा याद कीजिए मेरे उन इनामात को जो मैंने आप पे किए और आपकी अम्मा पे किए। अल्लाह नाम लेके नबियों को मुखातब करते हैं, लेकिन पूरे कुरान में आपको एक मकाम भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अल्लाह ये कहे या मोहम्मद, जिन पे कुरान उतरा है, जो साहिब कुरान है, साहिब कलाम है, जिनके कल्बे अत्थर पे उतारा गया, पूरे कुरान में आपको ये अंदाज़े तखातुब नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह का नाम तो लिया अल्लाह ने, 4 जगहों पे नाम लिया, बुलाने के लिए नहीं, बताने के लिए। 2 जगहों पे कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही मुकदमा बताया कि रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम की रिसालत के मुद्दे को साबित करना था और बताया कि वो रसूल हैं अल्लाह के। नाम लिया लेकिन तखातुब नहीं, नाम लेके बुलाया नहीं। बकिया अंबिया को बुलाया है, रसूलुल्लाह को जब बुलाया है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल जो आपकी तरफ अल्लाह ने उतारा है उसे पहुंचा दीजिए। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ए नबी अपनी बीवियों को, बेटियों को, मोमिन औरतों को कहिए अपनी ओढ़नियां अपने जिस्मों पे डाल लें। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए कंबल ओढ़ने वाले थोड़ी रात सोना है, ज्यादा क्याम करना है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर, चादर ओढ़ने वाले उठिए और अपने लोगों को डराइए। व रब्बका फ़कब्बिर, अल्लाह की तकबीर और बड़ाई को बयान कीजिए। ये अल्लाह का अंदाज़े तखातुब है और हमें सिखाया जा रहा है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, अल्लाह पे भी ईमान लाओ, उसके रसूल पे भी ईमान लाओ, उसके रसूल को मजबूत भी करो और उसके पैगंबर रसूल का एहतराम भी सीखो। और अल्लाह एहतराम करके दिखा रहे हैं। और फिर जिस लफ्ज से एहतराम खत्म हो सकता था या बेअदबी का दरवाजा खुल सकता था, अल्लाह ने वो लफ्ज खत्म कर दिया, रोक दिया लोगों को। लोग रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को बुलाते तो ये लफ्ज कह देते थे, अरबी का लफ्ज है राइना, हमारी रियायत करें, हमारा ख्याल करें, हमारी बात भी सुने। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, उस लफ्ज को
बदला, उसको टेढ़ा किया। कुरान ही बताता है वराइना लय्यम बिअलसिनतिहिम वतानन फिद्दीन, वो उस लफ्ज को थोड़ा सा खींच के बोलते। मुसलमान मोमिन सहाबा राइना कहते, वो जरा थोड़ा सा जुबान को पेच दे के राइना कहते। अब आपको पता है अरबी जुबान बड़ी हसास जुबान है, हल्की फुल्की तब्दीली माने में बहुत फर्क डाल देती है। तो राइना का माना तो ये है हमारी रियायत करें, हमारा ख्याल करें, और राइना अगर पढ़ेंगे तो इसका माना है हमारे चरवाहे, क्योंकि अरबी जुबान में राई बकरियां चराने वाले को कहते हैं। अब मोमिन मुसलमान लफ्ज सही बोलते, सही माने में लेते, लेकिन यहूदी उसको बदल के बोलते। अल्लाह को ये अंदाज पसंद नहीं आया जिससे अल्लाह के पैगंबर और रसूल की बेअदबी का दरवाजा खुल सकता था। कुरान उतारा और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, राइना कहने में कोई हरज नहीं है, ये कोई लफ्ज गलत नहीं है, लेकिन चूंकि इसका गलत माना लिया जाता है इसलिए ला तक़ूलू राइना, जब पैगंबर को बुलाना है तो राइना नहीं कहना, वक़ूलुन ज़ुरना वस्मऊ, दूसरे लफ्ज बोल लिया करो, उनजुरना कह दिया करो। उनजुरना हमारी तरफ देखिए ये कह दिया करो, राइना ना कहा करो। जिस लफ्ज से पैगंबर की बेअदबी का दरवाजा खुल सकता है, अल्लाह ने वो लफ्ज बोलने पे पाबंदी लगाई। किस लिए? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, कि आपकी उम्मत आपका एहतराम सीखे, आपका अदब सीखे, और पैगंबर और रसूल की बेअदबी का कोई शायबा और दरवाजा बाकी न रह सके। और सिर्फ अल्लाह ही नहीं, यही अदब और एहतराम अल्लाह के फरिश्तों में और फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहि तहिया व तस्लीम में भी नजर आएगा आपको। रसूलुल्लाह इस्लाम के पास आए हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं, मस्जिद नबवी में आए हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। सहाबा कहते हैं आया है, हमारी नजर में तो एक बंदा है, आज तक कभी भी उसको मदीने में नहीं देखा, मुसाफिर है, लेकिन कपड़े देखते हैं, बाल देखते हैं सफर के, कोई नामो निशान उसके जिस्म पे, बालों पे, कपड़ों पे नजर नहीं आते। और रसूलुल्लाह इस्लाम के पास आके बैठ गया है, और बैठा पता कैसे है? दो जानू होके, चौकड़ी मार के नहीं, दो जानू होके बैठ गया और अपने हाथ अपनी रानों पे रख लिए और मुअद्दब होके बैठ गया। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करता है, आप जवाब देते हैं तो कहता है सदक़ता, आपने सच कहा। पूछता है कभी ईमान क्या है, फिर पूछता है इस्लाम क्या है, फिर पूछता है एहसान क्या है, फिर पूछता है क़यामत की अलामात क्या हैं। कहते हम हैरान हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक एक सवाल का जवाब देते हैं। आगे से कहता है सदक़ता, आपने सच कहा। हम हैरान हो रहे थे, ये कैसा साइल है, सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है। सब सवालों के जवाब ले लिए, उठ के चलता बना। हमने पूछा ये कौन था? रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़ाका जिब्रील, ये सैयदुल मलाइका जिब्रील थे। अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये यहाँ पे आए, सवाल करने के लिए आए, इसलिए ताकि तुम्हारा दीन तुम्हें सिखाया जाए। आके बैठे कैसे, सवाल कैसे किए, बोलने का, गुफ्तगू का अंदाज क्या है, जहां पे जिस शख्सियत का एहतराम अल्लाह भी करे, फरिश्ते भी करें, उनका एहतराम जिब्रील अमीन क्यों ना करें। ये तो जिब्रील अमीन है,
जहां से आए हैं और जिस जन्नत के पास से आए हैं, उस जन्नत की मखलूक़ात भी रसूलुल्लाह का एहतराम करती हैं। आज आए हैं किस लिए? रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम को सफ़र इसरा और मेराज पे ले जाना है। अब हदीसों के अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं कि जनाब जिब्रील आए थे अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम को लेने के लिए, और आपका शक्के सदर हो गया, आपके कल्बो सीने सदर को धो दिया गया, ईमान, नूर और हिकमत सीने में डाल दिए गए। अब सवारी खड़ी इंतज़ार कर रही है, अल्लाह के रसूल आएंगे, उस पे सवार होंगे और मस्जिद हराम बैतुल्लाह से निकलेंगे और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस जाएंगे। हदीस के लफ्ज़ हैं कि जब वो जानवर लाया गया जिस पे आपने सवार होना है, उस जानवर का नाम है बुराक। रसूलुल्लाह इस्लाम खुद फरमाते हैं कि उसका साइज गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा है, उसका रंग सफेद है, उसकी रफ्तार इस कदर ज्यादा है कि जहां उसकी नजर का इख्तिताम होता है वहां पे उसका पहला कदम है। और जैसे ही अल्लाह के रसूल इस्लाम उसके करीब आए तो बुराक बिदकने लगा, बेकाबू होने लगा, शोखी करने लगा, टांगे मारने लगा, उठाने लगा। तो जब ये उसकी शोखी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहि तहिय्या व तस्लीम ने देखी तो उसको कहने लगे, ए बुराक रुक जा, रुक जा, आज शोखी मत कर, आज बिदकना नहीं है। मा रकीबा का अहदुन अकरमु अलल्लाहि मिन्हु। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी लोग तुझ पे सवार हुए हैं, जो सवार तुझ पे आज सवारी करने लगा है, पहले सवार होने वाले सब सवारों से उसकी अजमत व मकाम ज्यादा है। फरफज़ा इरक़ुहु। रसूलुल्लाह का जिक्र व तज़किरा जब बुराक ने सुना, हदीस के लफ्ज़ हैं, उसके पसीने छूट गए कि मुझ पे अल्लाह के रसूल सवार होने लगे, पसीने छूट गए। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह हमें ये एहतराम सिखा रहे हैं, हमें ये अदब अल्लाह सिखा रहे हैं। और फिर आप रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियाँ अगर देखेंगे तो वो भी रसूलुल्लाह के अदब और आपके एहतराम से मामूर भरपूर नजर आएंगी आपको। लोगों ने तो बड़ी अजीब बातें आपके सहाबा और साथियों के बारे में फैला रखी हैं, लेकिन आप उनकी सीरत पढ़ के देखें, उनसे सच्चा और बड़ा कोई मुहिब्बे रसूल आपको दुनिया में नहीं नजर आएगा। ये आज 1400 साल बाद बैठ के सहाबा के एहतराम, अदब और उनकी मोहब्बत पे चेक लगाने वाले, सहाबा से बढ़ के रसूलुल्लाह का एहतराम करने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, रोए जमीन पे आपको कोई नजर नहीं आएगा। और नहीं यकीन आता, हदीस पढ़ के तो देखो, आपके सहाबा कैसे एहतराम, वो सहाबा आपके अहले बैत में से हों या दीगर लोग हों, सब ही एक एक आपका जानेसार, आपका अदब, आपका एहतराम करने वाला था। इंसान होने के नाते कभी किसी से कोई कोताही, सुस्ती, गफलत हो सकती है, लेकिन दानिस्तगी से जानबूझ के किसी ने किया हो कुछ जो अदब व एहतराम के खिलाफ या मुनाफी हो, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन हैं? रसूलुल्लाह के चचा हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। रसूलुल्लाह से 3 साल पहले पैदा हुए हैं, 3 साल उम्र भी ज्यादा है, रिश्ते में भी बड़े हैं। आप चचा हैं, रसूलुल्लाह भतीजे हैं। किसी ने पूछा, ए अब्बास बताइए, अय्युमा अकबरु अंता अमिन नबियु,
बड़ा कौन है, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? और बड़े जनाबे अब्बास हैं। पूछने वाला पूछता है आप बड़े या रसूलुल्लाह बड़े? एहतराम देखिए, अदब देखिए। जनाबे अब्बास कहने लगे हुआ अकबरु मिन्नी व अना वुलिदतु क़ब्लहु। बड़े वो हैं, बड़े वो हैं, हां पैदाइश पहले मेरी हुई है। समझा दिया कि उम्र मेरी ज्यादा अगरचे है, लेकिन उम्र से बंदा बड़ा नहीं होता। बड़े छोटे होने का मयार उम्र नहीं होती। हुआ अकबरु मिन्नी, जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाया है मुझसे वही बड़ा है। वह अना वुलिदतु क़ब्लहु, हाँ मेरी पैदाइश पहले हुई है, पैदा मैं पहले हुआ हूं, लेकिन बड़े वही हैं। ये है रसूलुल्लाह का अदब, आपका एहतराम। और मदीने में रसूलुल्लाह की सहाबिया उम्मे अतिया रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से सहाबा कहते हैं कानत ला तज़कुरुहु इल्ला क़ालत बि अबी। आपकी सहाबिया उम्मे अतिया रजी अल्लाह अन्हा का ये अंदाज था, जब भी रसूलुल्लाह का तज़किरा करती, जब भी आपका नाम लेती, ये ज़रूर कहती बि अबी अंता, ए रसूल आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। जिन्होंने एहतराम सीखा था वो इस अंदाज में पैगंबर की का अदब करने वाले थे, आपका एहतराम करने वाले थे। रसूलुल्लाह इस्लाम एक दिन कहीं गए थे, ताखीर हो गई, लोगों को नहीं पता था कि आप करीब हैं। कुछ इंतजार के बाद आपका हुक्म था नमाज के लिए, सिद्दीक खड़े हो गए, पीछे से अल्लाह के रसूल भी आ गए। आके पहली सफ में मुक्तदियों के साथ, सहाबा के साथ खड़े हो रहे हैं। जनाबे सिद्दीक पीछे हटने लगे, इशारा किया रुक जाइए, पीछे हट गए। रसूलुल्लाह इस्लाम आगे आए, नमाज पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पूछा ए अबू बकर, जब मैंने आपको कहा था कि रुक जाएं, नमाज आप पढ़ाएं, आप पीछे क्यों हटे? सिद्दीक कहते हैं ए नबी मा काना यम्बगी लिब्नी अबी कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर के लिए जायज़ ही नहीं है अन युसल्लिया बैना यदई नबी, के नबी पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो के नमाज पढ़ाए। सिद्दीक का ईमान ये गवारा नहीं करता। उनका अदब ये था, जो रसूलुल्लाह के आगे खड़े होके नमाज पढ़ना पढ़ाना गवारा नहीं करते, वो अल्लाह के रसूल के खानदान का हक मार सकते हैं? जिनके दिल में ये अदब है, ये एहतराम है, ये मोहब्बत है। और जनाबे उमर का भी हाल सुन लें। अब्दुल्ला कहते हैं हम सफर में थे, मेरे पास एक बड़ा शरारती किस्म का ऊंट था, बड़ा भागता था। तो कहते हैं कई दफा ऐसे होता कि मेरा ऊंट भाग के अल्लाह के रसूल के ऊंट और आपकी सवारी से आगे निकल जाता, तो मुझे उमर आवाज दे के पीछे बुलाते और कहते ए अब्दुल्ला ला यतक़द्दमु अहदुन अलन नबी, सफर में हो, सवारी पे हो, ये ख्याल करना कि अपनी सवारी, अपना ऊंट पैगंबर की सवारी से आगे मत करना, आपके पीछे चल रहे। जनाबे उस्मान का अदब देखिए, रसूलुल्लाह इस्लाम ने सफीर बना के भेजा, हुदैबिया के मौका पे आपने सफीर बना के भेजा कि जाइए और अहले मक्का जो हमें मक्के में आने नहीं दे रहे, इनसे मुज़ाकरात करें। और जनाबे उस्मान गए हैं, वहाँ रुके हैं और वो उन्हें ऑफर कर रहे हैं कि जनाब हमने आप के रसूल और नबी को यहाँ कोई नहीं आने देना, हाँ आपको इजाज़त है, आप चाहें तो बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करें, सफ़ा मरवा की सई भी करें, जमजम से पानी भी लें और पिए, उनको हमने नहीं आने देना, आपको सब कुछ करने की इजाज़त है। जनाबे उस्मान चाहते उमरा भी करते, तवाफ़ भी करते, सई भी करते, लेकिन ज़ुबान से क्या कहा मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ बिही रसूलुल्लाह,
जिस घर के तवाफ की तुमने मेरे नबी को इजाजत नहीं दी, जिस सफा मरवा की सई की मेरे पैगंबर को इजाजत नहीं दी, जहां से पानी मेरे नबी भी नहीं पी सकते, उस्मान का ईमान गवारा नहीं करता कि उनके बगैर तवाफ करे, उनके बगैर उम्रा करे, उनके बगैर सई करे, उनके बगैर पानी पिए। जब तक पैगंबर को इजाजत नहीं होगी तब तक उस्मान भी उम्रा करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो जानते थे कि ईमान एहतराम के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं होता। और जनाबे अली इब्ने अबी तालिब को भी देखिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और एहतराम में डूबे हुए। जब मुआहदा हो रहा था, इसी मौके पे सुलह हुदैबिया ही हो रही थी, लिखा जा रहा था, लिखने वाले अली थे, कातिब थे, मुआहदा लिखने वाले। लिखा गया, रसूलुल्लाह के कहने पे लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद लिखा गया ये मुआहदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के माबैन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको रसूलुल्लाह ही मान लिया, आपको रसूलुल्लाह ही मान लिया, भाई हमारा तो झगड़ा खत्म हो गया, ये ख़त्म करो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, हम आपको इब्ने अब्दुल्लाह तो मानते हैं, रसूलुल्लाह नहीं मानते। रसूलुल्लाह इस्लाम मसलहत के तहत आपने फरमाया, ए अली मिटा दीजिए यहाँ से मेरे नाम के साथ जो रसूलुल्लाह लिखा है। रसूलुल्लाह हुक्म दे रहे हैं, लेकिन अली क्या कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा गया। अली का ईमान गवारा नहीं करता कि आपके नाम से रसूलुल्लाह को मिटाए, मेरा ईमान गवारा नहीं करता। रसूलुल्लाह इस्लाम ने कहा मुझे बताओ कहाँ लिखा है, मुझे कलम दो। आप लिखना नहीं जानते थे, आप पढ़ना नहीं जानते थे, कहा मुझे कलम दो, निशानदेही करो, बताओ कहाँ पे लिखा है। आपने अपने हाथों से मिटाया है। जनाबे अली के ईमान, आपके दिल के एहतराम, आपके अदब और आपकी मोहब्बत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि रसूलुल्लाह के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटाए। और आज उसी पैगंबर, उसी रसूल के नाम का केक बना के लोग काट रहे हैं, बड़े बड़े केक बनाए जा रहे हैं, उस पे जनाब रसूलुल्लाह इस्लाम का नाम लिखा जा रहा है, आपकी मोहरे नबूवत उसके ऊपर छापी जा रही है, और फिर आपकी मोहब्बत में वो केक काटा जाता है। ये कौन सा एहतराम है भाई? ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई अदब नहीं है, ये बेअदबी है रसूलुल्लाह के नाम की। और सहाबा इकराम का अंदाज पता क्या था, वो कैसे आपका एहतराम करते थे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, अमर इब्ने आस कहते हैं, वलौ सुइल्तु, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अल्लाह के रसूल का हुलिया बयान करो, आप किस तरह के थे, आपका चेहरा कैसा, आपकी आंखों का अंदाज, आपके सर के बाल, आपका जिस्म जुस्सा, अगर कोई मुझे कहे कि बयान करो, मा अतक़्तु बिही, कहते हैं मैं रसूलुल्लाह का हुलिया बयान नहीं कर सकता। किसी ने कहा जी क्यों? कहने लगे कभी आंख भर के रसूलुल्लाह को देखने की जुर्रत ही नहीं हुई। आपका रोब, आपकी अजमत, आपका एहतराम दिल पे इस कदर छाया था कि कभी जुर्रत नहीं पैदा हुई कि आंख भर के रसूलुल्लाह को देखा जाए, आपको आंख भर के आपके साथ बात करते हुए आपका दीदार किया जाए, कभी जुर्रत नहीं हुई। इसलिए अगर कोई मुझसे कहे, मुझसे पूछे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का हुलिया बताओ, तो मा अतक़्तु बिही, मैं इसकी ताकत कोई नहीं रखता। और जनाब अनस कहते हैं सहाबा के यहाँ एहतराम का ये अंदाज होता था, ये लेवल होता था कि अगर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे आए हैं, इजाज़त लेने के लिए अंदर आना चाहते हैं, दस्तक देना चाहते हैं, तो आपके घर के दरवाजे को कोई अपने हाथों से दस्तक नहीं देता था, पाँव से दस्तक नहीं देता था, घुटने से दस्तक नहीं देता था, किसी चीज़ से दस्तक नहीं देता था, बल्कि लोग
अपने नाखूनों के साथ आपके घर के दरवाजे को दस्तक देते थे कि कहीं रसूलुल्लाह के अदब और एहतराम में गुस्ताखी ना हो जाए। और कहा जब लोग रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठते, जहां पे आप उनसे बात करते, खिताब करते, खुतबा देते, तो यूं बैठते, सकतन नास, जुबानों पे खामोशी होती, सकतन नास, जुबानों पे खामोशी होती, जुर्रत नहीं कि कोई बोल सके, बात कर सके। कअन्ना अला रुऊसिही मुत्तईर, और यूं साकित होके बैठते जैसे सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, कोई हरकत भी नहीं करता था। और यही बात तो उर्वा इब्ने मसूद अस्सक़फ़ी ने जाके अहले मक्का को कही थी, जब वो सुलह करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए आया था। उनको जाके कहता है तुम मुसलमानों के साथ कभी भी नहीं लड़ सकते। मैंने देखा है आपके साथियों को कि जब आप वुज़ू करते हैं वो वुज़ू का एक कतरा ज़मीन पे गिरने नहीं देते, और जब आप अपना लुआब दहन फेंकते हैं तो वो ज़मीन पे गिरने से पहले सहाबा अपने हाथों पे लेके बरकत के लिए जिस्मों पे मल लेते हैं। और जब आप कोई बात कहते हैं तो वो तैयार बैठे होते हैं उस पे अमल करने के लिए, जिसके साथी सहाबा और दोस्त उसके साथ ये मोहब्बत और उसका ये एहतराम करने वाले हों, तुम उस कौम के साथ कभी टक्कर नहीं ले सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। सहाबा इकराम का ये अंदाज था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत नाजिल फरमाई, सूरह हुजुरात, रसूलुल्लाह का अदब और एहतराम सिखाया। और वो सूरत हमें आज भी पैगंबर कायनात अलैहि सलात व तहियात का एहतराम बता रही है कि कैसे एहतराम होगा रसूलुल्लाह का। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, सुनो सुनो ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत निकलना। वो काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, बितौरे दीन आपने नहीं सिखाया, तुम करके रसूलुल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करना। क्योंकि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था जी अल्लाह के रसूल आधी रात क़याम करते थे, कुछ रात सोते थे, कुछ क़याम करते थे, मैं सारी रात क़याम करूंगा। एक आया था, उसने कहा था अल्लाह के रसूल कभी रोज़ा रखते हैं, कभी छोड़ देते हैं, मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूंगा। एक आया था, कहता था रसूलुल्लाह ने शादियां की हैं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल आ गए और आके कहने लगे क्या मुझसे आगे निकलना चाहते हो? अना अत्काकुम, तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है तो वो मैं हूँ। मर्रागिबा अन सुन्नती, मैं वो हूँ। असूम व अफ्तिर, रोज़े रखता भी हूँ छोड़ता भी हूँ, मैं वो हूँ। रात क़याम भी करता हूँ आराम भी करता हूँ, मैं वो हूँ। अतज़व्वजुन निसा, जिसने निकाह और शादियाँ भी की हैं। फमर्रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरा ये कोई एहतराम नहीं है कि तुम मुझसे आगे निकलने की कोशिश करो। जिसने मेरी सुन्नत, मेरे तरीके से एराज किया, मुंह मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज लोग बड़ी डटाई के साथ बता रहे हैं जी लाइटें लगाएं, चरागा करें, बाजार सजाएं, फुला होगा, सुन्नत पे अमल होगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी, आपसे प्यार होगा। एक काम जो पैगंबर ने नहीं किया, रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी में, नबूवत वाली ज़िंदगी में 23 दफ़ा 22 दफ़ा कई दफ़ा रबीउल अव्वल भी आया है, 12 तारीख भी आई है, 9 तारीख भी आई है, 8 भी आई है। जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, आपके बाद सहाबा ने नहीं किया, तबा ताबईन ताबईन आइमा फुकाहा इमाम अबू हनीफा ने नहीं किया, और आज से 100 साल पहले तक नहीं था। आज लोग वो करके कहते हैं रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत है, पैगंबर का ये एहतराम है। अल्लाह सिखा रहे हैं ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत निकलो। ये कोई एहतराम नहीं है। एहतराम वही है, अदब वही है जो पैगंबर और उसके अल्लाह के रसूल के पीछे रह के आपकी इत्तिबा में किया जाए। आपसे आगे निकल के कोई एहतराम नहीं हो सकता। एक बंदा आया,
आके कहने लगा इमाम मालिक को, कहता है जी मैंने उम्रा करना है, मदीने से जाना है, मैं एहराम बांधना चाहता हूं, मुझे बताएं मैं एहराम कहां से बांधूं। कहने लगे तुम एहराम बांधो जुल्हुलैफा से। जुल्हुलैफा जिसको आज अबयारे अली कहते हैं, ये मीकात है। रसूलुल्लाह यहां से एहराम बांधते थे जब मदीने से जाते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अल्लाह के रसूल से प्यार बड़ा है, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तो एहराम बांधूंगा मस्जिद नबवी से। इमाम मालिक ने क्या कहा? कहने लगे तेरा एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन मुझे डर है तू कहीं फितने का शिकार ना हो जाए, क्योंकि कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान ये कहता है जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत में चलते हैं, पैगंबर इधर चलाएं ये इधर चलते हैं, रसूलुल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो डर जाएं उनको कहीं फितना ना पकड़ ले या अज़ाबे अलीम से उनको दो चार ना होना पड़ जाए। कहा अगरचे मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह की मस्जिद है, अगरचे यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज के बराबर है, लेकिन रसूलुल्लाह ने यहाँ से एहराम नहीं बांधा। जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, अगर वो तू करेगा तो तू फितने का शिकार तो हो सकता है, अजर व सवाब की अल्लाह से कोई उम्मीद ना रखना। तो अल्लाह यहां अदब सिखा रहे हैं, पीछे चलो आगे मत निकलो। और अगली बात कही या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह की आवाज से ऊंचा मत करो। जब अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, आप हयात हैं, सहाबा के अंदर हैं, रसूलुल्लाह के सामने अगर कोई अपनी आवाज को ऊंचा करे तो अल्लाह कहते हैं ये बेअदबी है। अब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में नहीं रहे, अगर कोई मस्जिद नबवी में अपनी आवाज को ऊंचा करे तो ये भी बेअदबी है। दो लोग आए थे, वहां पे आपस में झगड़ रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, जनाबे उमर ने बुलाया था, कहा कहां से आए हो? कहा जी हम ताइफ से आए हैं। कहने लगे लौ अंतुमा मिन अहलिल मदीना, अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते, तुम मेहमान हो, अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते लऔजातुकुमा, मैं तुम्हें सजा देता। तरफ़ानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में अपनी आवाजें ऊंची करते हो। वक्त का खलीफा अबू जाफर मंसूर इमाम मालिक के पास आया है, मस्जिद नबवी में आया है, किसी मसले पे बात हो रही है, आवाज ऊंची करके बोल रहा है। इमाम मालिक वक्त के खलीफा को डांट रहे हैं और कहते हैं तूने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़उ अस्वातकुम, अपनी आवाजें बुलंद मत करो, फ़ौक़ सौतिन नबी, पैगंबर की आवाज से। तू मस्जिद नबवी में बैठा है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में बैठा है, गो के तू वक्त का खलीफा है, लेकिन यहां अपनी आवाज को बुलंद करने और ऊंचा करने की इजाजत नहीं है। और दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल की जब बात बयान की जाए तो उस पर अपनी बात को मत मुसल्लत करो। मेरी अकल तो ये कहती है, हदीस चाहे ये कहती है, हमने तो आज तक ये देखा है, हमारे इलाके, हमारे मुआशरे, हमारी फैमिली, हमारे खानदान, वहां तो ये होता है, हमारे बड़ों ने हमें ऐसे सिखाया। नहीं, जहां पे रसूलुल्लाह की बात आ जाए सरे तस्लीम खम कर दो। रसूलुल्लाह का ये अदब है, आपका ये एहतराम है, अमल करने की कोशिश करो, लेकिन पैगंबर की बात के मुकाबले में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना, अपने तजर्बात बयान करना, अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे कहना, रसूलुल्लाह के अदब के ये खिलाफ है। अल्लाह सिखा रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह का अदब नहीं है, पैगंबर का अदब ये है, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के आगे अपनी आवाज़ें पस्त कर लो। पैगंबर मौजूद होते तो अपनी आवाज़ें पस्त कर लो। अगर आपकी बात सुनाई जाए, आपकी ज़ात के आगे अपनी आवाज़ें पस्त कर लो।
आपकी बात के आगे अपनी आवाज़ें पस्त कर लो। और हमें सिखाया जा रहा है, ला तजअलू दुआ और रसूली बैनकुम कदुआ इबाजिकुम बाजा। लोगों की बात सुन के रिजेक्ट भी कर देते हो, मुस्तरद भी कर देते हो। रसूलुल्लाह की बात को लोगों की बात की तरह मत समझना। अदब सीखो, एहतराम सीखो रसूलुल्लाह की ज़ात का, आपकी बात का। और आखिरी बात, अदब वही है जो रसूलुल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया, सहाबा ने किया। ये जो लोगों ने बनाया हुआ है ना, अदब के अंदर अदब के नाम पे शिर्क के दरवाजे खोले हुए हैं, ये कोई अदब नहीं है। एक सहाबी आया, अल्लाह के रसूल को कहता है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों के सामने लोग जब आते हैं झुक के मिलते हैं, सजदा करते हैं, हमारा दिल करता है हम आपको सजदा करें। अदब की बात कर रहा है, एहतराम की बात कर रहा है, तौकीर की बात कर रहा है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अदब वो होगा जो अल्लाह ने सिखाया है। कहा सजदा करने की इजाज़त किसी मखलूक के लिए नहीं है। इंसान अपनी जबीने नियाज किसी गैर के सामने झुकाए, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अगर इस बात की इजाज़त होती, ताज़ीम का सजदा, एहतराम का सजदा मखलूक के लिए जायज़ होता, मैं बीवी को हुक्म देता खामद को करती। अल्लाह ने ताज़ीम का सजदा भी जायज़ नहीं रखा। अदब वही होगा जो अल्लाह ने सिखाया है। और बच्चियां शेर पढ़ रही थीं, गीत गा रही थीं, गाते गाते कहने लगी, रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, फीना नबियुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे अंदर ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है। अदब, एहतराम, तौकीर, अजमत। रसूलुल्लाह ने कहा रुक जाओ, चाहे गीत गा रही हो, चाहे अशार पढ़ रही हो, लेकिन जो पहले कह रही थी वो कहो। पैगंबर वो ही जानता है जो अल्लाह ने उसे बताया है। कल क्या होगा? मा अदरी, मैं नहीं जानता। मा युफअलु बी वला बिकुम, अदब वही होगा जो अल्लाह ने सिखाया है। और अल्लाह के रसूल पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा का बना लिया। तुम ऐसे मत करना, ये अदब मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा। ला तुतरूनी, मेरी अजमत में मुबालगा ना करना। कमा अतरतिन नसार अल मसीह इब्न मरियम, जैसे ईसाइयों ने मसीह बिन मरियम की अजमत में मुबालगा किया, उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया। ऐसा अदब ना करना। और लोग आज रसूलुल्लाह को नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर, और क्या क्या अलकाबात अशार में, नातों में, ये कोई अदब नहीं है। अदब वही है जो रसूलुल्लाह ने खुद सिखाया है, जो अल्लाह ने सिखाया है। और जब तक अदब नहीं है, ना इंसान का ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, ना वो अल्लाह के यहाँ मुसलमान हो सकता है। रसूलुल्लाह का हक कि आपका एहतराम, आपका अदब बजा लाना उस तरीके से जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया, मेरी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।